हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आए हैं क्लास 10th के वही ग्रीन पेज के क्वेश्चन आंसर के साथ, जो कि आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनता है। ठीक, चलिए तो आज हम देखेंगे जो बैलेंस करने वाला है। देखिए, बैलेंसिंग वैसे हम बता चुके हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें, ये प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक, आज हम देखेंगे जो आपके ग्रीन पेज पर जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, हिंदी में दिए हैं, फिर उसको उसके केमिकल फॉर्मूला में लिख करके फिर उसको हमको बैलेंस करना है। ठीक है, या तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, और फिर उसको बैलेंस करना है। तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसको कि आज हम देखेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। तो आइए देखते हैं कि हम उन जो भी हमको कंपाउंड का फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, या जो हमको कंपाउंड दिए गए हैं, उससे डायरेक्ट हम कैसे करें। चलिए, तो देखिए यहाँ पर फिर से आ गया है मोबाइल, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ये सारे, ठीक है। तो यही हम आज करना है आपका। देखिए, कल क्वेश्चन 4 तक हो गया था कि भाई रासायनिक समीकरण है क्या, सॉरी, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो कल हम यहाँ तक की बातों को कर चुके थे। आज हमको नया बात करना है। नया बात में क्या, देखिए पढ़ देते हैं। बोला है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करें। हिंदी में दिया है, जैसे बोला है स्टेटमेंट दिया है, उसको हमको रासायनिक समीकरण के रूप में लिख करके बैलेंस करना है। क्वेश्चन पहला हम डायरेक्ट लिखेंगे, हम क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देते हैं। देखिए कौन सा है, 5 का आपका ए, ठीक है। 5 का कौन सा, ए बोला है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। 1000 बार बता चुके हैं। नाइट्रोजन मतलब N2, हाइड्रोजन गैस मतलब H2, इससे संयोग करके मतलब जुड़ेगा, संयोग मतलब होता है जुड़ना, करके क्या बना लेता है, अमोनिया बना लेता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक, तो पहला आपका ये हो गया। दूसरा बोला है बी। बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, वायु मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। जब अगर बोल देता दहन, तो दहन भी ऑक्सीजन के साथ ही होता है, ठीक है। वायु में दहन होने पर क्या हो रहा है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जल मतलब H2O और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा, तीसरा देखिए सी वाला, सी बोल रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। अच्छा, एल्युमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 का थाइज, इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। जिसको नाम नहीं पता है, नाम बोल रहे आप लोग, इसके नीचे नाम में लिखते जाइएगा। जिससे जिसको नहीं पता है N2 मतलब नाइट्रोजन, तो इसके नीचे लिख लीजिएगा नाइट्रोजन। H2 मतलब हाइड्रोजन, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, Al2SO4 का थाइज मतलब एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। इसके साथ कौन अभिक्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, ठीक है। क्या दे रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3, ठीक है। और क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4, BaSO4। इसका अवक्षेप, अवक्षेप जो होता है उसको डाउन एरो से दिखा देते हैं, ठीक, और वो सॉलिड होता है। तो हम यहाँ पर फिजिकल स्टेट नहीं लिखते हैं, हालांकि इसका अलग से दिया है कि भाई इसका अवक्षेप मिल रहा है, तो इसको हम दिखा देते हैं S लगा करके। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। अच्छा, एक और बचा है क्या, 4 था शायद ना। हाँ, डी वाला देखिए, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया, पोटेशियम, पोटेशियम मतलब के, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ मतलब वाटर, H2O करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मतलब H2 देता है, ठीक है, H2 गैस देता है। चलिए, तो अब बारी है इन सबों को बैलेंस करने की। ठीक, अब किसकी बारी है, तो आप इसके नीचे नाम लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए N2 है, यहाँ पर 1 है, कम किधर है, जिधर कम है उधर लगा दीजिए 2। 2 हो गया, 2 3 6 हाइड्रोजन,
तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। बैलेंस जिसको नहीं पता वो पीछे बैलेंस करना सीख लीजिए, ठीक है। अप्रोक्स आधे घंटे का लेक्चर है, वहां पे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि भाई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं, ठीक। चलिए यहाँ देखते हैं H2H सॉरी पहले S1 ठीक है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 1 3। तो यहाँ पर अगर हम 2 करेंगे तो इसको कम से कम 2 करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दिक्कत कहाँ आएगा, 2 2 4, अगर हम यहाँ 2 करेंगे यहाँ 2 लगाएंगे तो सल्फर भी 2 हो जाएगा, भाई 2 दूनी 4 तो हाइड्रोजन 2 होगा। अब पूरा मिलाइए, 2 सल्फर 2 सल्फर, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 2 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे। आपको बैलेंस करने के बाद पूरा इक्वेशन फिर से देखना है एक बार, ठीक है। एक बार बैलेंस कर लिए फिर उसके बाद पूरा इक्वेशन फिर से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ सीधा 2 लगा देते हैं। सल्फर 1 है, SO4 कहाँ गया, SO4 का थ्राइस है 3 है, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं, SO4 3 है। यहाँ पर Ba 1 है तो यहाँ पर 3 कर देते हैं, 3 नीचा और 3 होते हैं 6, हो गया बैलेंस। 2 एल्यूमिनियम 3 Ba, ठीक है, सीधा 3 दूनी 6 क्लोरीन 3 दूनी 6 क्लोरीन, SO4 3 SO4 यहाँ पर आपका 3 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बैलेंस करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर K1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 1 3। यहाँ पर हम 2 भी करेंगे तो यहाँ 2 करेंगे तो 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 नीचे 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, 2 पोटेशियम हो गया तो यहाँ 2 पोटेशियम कर देते हैं, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 नहीं 4 हाइड्रोजन। तो ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम इसको एरेंज करके चलते हैं आगे। ये आपका हिंदी में लिखा था, इसमें 2 चीजें करनी थी, एक तो इसको इस केमिकल इक्वेशन इसका लिखना था और फिर उसके बाद इसको बैलेंस करना था, ठीक। चलिए इसको करते हैं इरेज, पढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन 5 हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हमसे क्या कहता है, इसको थोड़ा समझते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इसमें डायरेक्ट दिया है, देखिए पहला है आपका, अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको बैलेंस करना है 6 का ए क्या है, ये है HNO3 प्लस CaOH का 2 CaNO3 का 2, ठीक है, प्लस H2O। सेकेंड है आपका NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O C है आपका NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्राइट silver chloride HCl प्लस सोडियम नाइट्राइड NaNO3, ठीक है। चलिए लास्ट है आपका BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सही बोलते हैं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, BaSO4 बेरियम सल्फेट पीलेश हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये आपका, चलिए इसको करते हैं बैलेंस। इसको बैलेंस करते हैं, देखिए भाई यहाँ पर 1N यहाँ पर 2 है तो सीधा 2 करते हैं यहाँ। अब कैसे 1 है कैसे 2, ठीक है। देखिए जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है इसका मल्टीप्लाई दोनों में होता है, तो भाई 2N है, ठीक है, यहाँ पे 2N करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो पहले आप लोग आधे घंटे वाला लेक्चर देखिए फिर यहाँ आइएगा, ठीक है, ये बैलेंस वाला करने के लिए, ठीक। तो 2N हो गया। और अब क्या है, कैल्शियम है, Ca1 है, Ca1 की कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन 2 3 6 6 2 8 3 6 6 2 8, ठीक है, हाइड्रोजन 4 2 और 2 4, सब मिला लेते हैं। कैल्शियम 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन बाहर है 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2 3 6 2 8 2 और 3 6 2 8, हाइड्रोजन 2 और 2 4, ठीक है, 2 नहीं 4 बैलेंस है। नेक्स्ट Na2 2 लगा देते हैं यहाँ, इधर 2 है इधर 1 था तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 बन जाएगा। सल्फर 1 कोई दिक्कत नहीं है, सीधा SO4 देख लेते हैं, SO4 यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 2 कर लेते हैं,
2 और 2 4 हाइड्रोजन, हमारे ख्याल से बैलेंस हो गया। 2 Na, ठीक है, एक सल्फर, ऑक्सीजन 2, 4 2 6, 2 और 4 6, हाइड्रोजन 2 और 2 4, 2 नहीं 4, बैलेंस है। Na, ये शायद बैलेंस है आपका, ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट देखिए BaCl2, Ba1, ठीक, क्लोरीन 2, यहाँ पर 2 कर देते हैं क्लोरीन, ठीक है, SO4 और ये H, ये बैलेंस हो गया। इसी तरीके से आपके एग्जाम में बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा अगर बैलेंस करने के लिए आता है तो, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोला है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर से भाई हिंदी, अब देखिए ऐसे लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझिए इसको इस तरीके से लिखा है कैल्शियम हिंदी में लिख दिया ना इसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, हिंदी में ऐसे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ऐसे लिखा है। तो हमको इसको पहले इसका रासायनिक समीकरण में लिखना है और फिर उसको बैलेंस करना है, ठीक। तो हम ये बोल देंगे, ठीक है, और फिर हम उसका डायरेक्ट हम ये बोलेंगे तो आप समझिएगा कि हिंदी वाला जो हम बोल रहे हैं वो लिखा है, ठीक है। और उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला लिख करके इसको एक केमिकल इक्वेशन बनाएंगे, केमिकल इक्वेशन बनाने के बाद बैलेंस करेंगे, ठीक, इस तरीके से। चलिए देखिए बोला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी में लिखा है, इसका सूत्र क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का ट्वाइस प्लस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हिंदी में लिखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ठीक। ये क्या देगा? ये देगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसका होता है फॉर्मूला CaCO3 प्लस जल, तो जल मतलब H2O, ठीक। ए है 7 का A। अच्छा B क्या है? B बोला है जिंक, ये हो गया जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, ठीक है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। बता रहा है ये क्या जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस, प्लस सिल्वर मतलब Ag, ठीक है। सी क्या बोल रहा है? सी बोला एल्यूमिनियम मतलब Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 प्लस कॉपर मतलब Cu, ठीक। डी बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट को कहते हैं K2SO4, बेरियम क्लोराइड है BaCl2, बना रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है। अब ये हम लिख दिए, अब इसको हमको क्या करना है? अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो ये बैलेंस करते हैं भाई, एक सी ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक कार्बन, ठीक है, यहाँ 2 और 2 4, यहाँ 2 कर दे भाई, सॉरी सही था है, 3 और 1 4, 2 हाइड्रोजन, ये तो बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है ऑलरेडी। नेक्स्ट देखते हैं जिंक एक, कोई दिक्कत नहीं है, सिल्वर एक, NO3 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2N 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर बस सिल्वर 2 हो गया, आगे 2 लगा देंगे, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। एल्युमिनियम एक, यहाँ पे एल्युमिनियम एक, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, अगर हम 2 करेंगे और यहाँ फिर 2 करेंगे तो कम से कम 6 बनेगा, तो यहाँ पर 3 करते हैं, क्योंकि 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ 2 करेंगे तो 2 3 6, और 3 कॉपर तो 3 कॉपर, 2 एल्युमिनियम तो 2 एल्युमिनियम, ठीक, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एक बी ए, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन को 2 कर दिए, K2 2, SO4, ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
जो हम बता रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से देखिए। आप लोग जब तक बैलेंस वाला पूरा नहीं देख लेंगे तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको देखने से पहले आप लोग क्या करिए, जहां पर है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें वो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 8वां। ठीक है, 8वां है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। अच्छा, प्रकार भी बताना है कि कौन सा अभिक्रिया है इसमें। चलिए, पोटेशियम ब्रोमाइड 8वें का ए, ये कह रही है पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr, ठीक, प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड BaI2, ठीक है, बना रहा है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki, प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ठीक, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये बना रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये मिलकर के बना रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर जी है, इसका फिजिकल स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, लिख देते हैं। फिर है मैग्नीशियम मतलब Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। ठीक है, बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन मतलब H2। ठीक, अब इसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे बैलेंस होगा। यहाँ पर देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड एक के Br 2 है, यहाँ पर Br कितना करना पड़ेगा 2, तो यहाँ भी 2, तो यहाँ 2 था तो यहाँ 2 हो गया, 2 पोटेशियम हो गया तो यहाँ भी 2 पोटेशियम करना पड़ेगा, 2 I है 1 B है, बैलेंस हो गया। 1 2 के 2 Br 2 Br, 1 BA 2 I 2 I। ठीक, ZnCO, अच्छा ये है क्या, देखो ये एक यहाँ से यहाँ आ रहा है, एक यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया का प्रकार है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट चले, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट टूटता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, हीट देने पर, तो ये बैलेंस कर ले, ZnCO3 बैलेंस है ऑलरेडी। यह आपका वियोजन अभिक्रिया है, जब एक अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट H2Cl2HCl में 2 लगा दीजिए, 2H 2Cl तो 2HCl। यह है संकलन या योगात्मक अभिक्रिया, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या इसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो ये चीज है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, एक Mg 2H 2Cl तो 2HCl कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर Mg क्या किया है, H को हटा करके जुड़ गया है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले को हटा देता है तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो हमारा जितना क्वेश्चन था बैलेंसिंग वाला वो हो गया, 5 6 7 8। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, उनको जरूर समझ में आया होगा जो बैलेंस वाला देख चुके हैं। ठीक है, जो नहीं देखे हैं वो पीछे जा करके देख लें। चलिए ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम 9 10 11 12 ठीक है या उससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा भी हो सकेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।